इंडिया जस्ट पुल्ड ऑफ समथिंग हिस्टोरिक। इंडिया में चल रहा एआई इंपैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ का पहला वर्ल्ड लेवल एआई समिट 16 से 21 फरवरी तक चल रहे इस इवेंट में लगभग 20 देशों के लीडर्स आए हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेट शामिल हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज जैसे गूगल से सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन एक ही स्टेज पर नजर आए। ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि हम एआई की दुनिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने वाले नहीं बल्कि रूल्स और डायरेक्शन डिसाइड करने वाले भी बन रहे हैं। यहाँ इंक्लूसिव और एथिकल एआई की बात हुई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इंसानियत, इन्वायरमेंट और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए काम करे। लेकिन इतने बड़े लेवल के समिट के बाद जब इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस देखी गई तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई थी। समिट में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेजेस आए, नए इंडियन एआई मॉडल शोकेस हुए और पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा था कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल का एंगेजमेंट हुआ। पर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जैसे रॉयटर्स और एआई अल जजीरा ने फोकस रखा सिर्फ ग्लिचेस, छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज और कुछ लोगों के पुल आउट पर। इंडिया का अच्छा काम साइड में चला गया और माइनर इश्यूज को हाईलाइट करके पूरी स्टोरी को नेगेटिव लाइट में सेट कर दिया गया। वैसे इंटरनेशनल मीडिया का ये एक पैटर्न है, जब भी इंडिया ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता है तो अचीवमेंट्स को कम और छोटी प्रॉब्लम्स को ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है। इनकी कवरेज देखो तो फोकस लगभग पूरा ग्लिचेस पर ही था। रॉयटर्स ने ओपनिंग को लंबी लाइंस, उलझन और मैनेजमेंट की कमी बता दिया। कुछ डेलीगेट्स को एंट्री पास में दिक्कत हुई, भीड़ ज्यादा थी, लेकिन इसे ऐसे दिखाया गया जैसे पूरा इवेंट ही फेल हो गया हो। दिल्ली जैसे 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में वीआईपी मूवमेंट से जो ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं उन्हें भी पुअर मैनेजमेंट का प्रूफ बना दिया गया। जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में टेम्पररी ट्रैफिक चेंज नॉर्मल बात ही ना हो। फिर चाइना के रोबोट डॉग वाला इंसिडेंट हाईलाइट हुआ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक चाइनीज यूनिटरी GO2 को गलती से अपना इनोवेशन बताया गया। कंट्रोवर्सी के बाद स्टॉल हटा दिया गया। एक आइसोलेटेड मिस्टेक को मीडिया ने इंडिया की एआई शॉर्टकमिंग्स का सिंबल बना दिया, जैसे 300+ जेन्युइन एग्जिबिटर्स का कोई वैल्यू ही ना हो। उसके बाद जब बिल गेट्स ने लास्ट मिनट विजिट कैंसिल की तो हेडलाइंस और सेंसेशनल हो गई। सिंपल शेड्यूलिंग रीजन को एप्स्टीन कंट्रोवर्सी से जोड़कर बिग ब्लो और फ्रेश कंट्रोवर्सी जैसे शब्द इस्तेमाल किए। बीबीसी और फॉर्च्यून ने भी सिमिलर एंगल्स को हाईलाइट किया, यहां तक कि सीईओज के एक ऑकवर्ड मूवमेंट को भी अननेसेसरी स्पॉटलाइट दे दिया। नतीजा ये हुआ कि समिट का असली स्केल और अचीवमेंट साइड में चले गए और कंट्रोवर्सीज ही मेन स्टोरी बन गई। और इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेटमेंट भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में कोट हुआ। The Modi government has made a laughing stock of India globally. This is truly embarrassing for India, brazenly shameless. सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया देख रही हो, जब ग्लोबल CEOs, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स इंडिया पर फोकस कर रहे हो, तब क्या अपने ही देश के फ्लैगशिप ग्लोबल इवेंट को लाफिंग स्टॉक कहकर प्रोजेक्ट करना सही है? क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन जब कांग्रेस के ऐसे शब्द ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एम्पलीफाई होते हैं तो नैरेटिव सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं रहता, वह सीधे इंडिया की इमेज को अफेक्ट करता है और कर भी रहा है। और कांग्रेस चाहती भी यही है। इंटरनेशनल मीडिया ने पूरे इवेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की और अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के स्टेटमेंट्स ने भी इसी नैरेटिव को हवा दी। अब बात करते हैं इन सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया ने क्या नहीं दिखाया। इतने बड़े समिट के बावजूद दिल्ली में पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ, ना फैक्ट्रीज बंद हुए, ना रेस्टोरेंट्स जबरदस्ती बंद कराए गए, ना सिटी को सिक्योरिटी जोन बनाकर फ्रीज किया गया। जिंदगी नॉर्मल चली, जो एक बड़े डेमोक्रेटिक देश में एफिशिएंट मैनेजमेंट का साइन है। अगर हम कंपेयर करें तो चाइना के G20 के दौरान फैक्ट्रीज टेम्पररीली बंद हुई थी, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को एपैक समिट में बिजनेसेस क्लोज कराए गए थे और कनाडा के अल्बर्टा G7 मीट में टाइट सिक्योरिटी जोन्स ने पब्लिक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर भी दिल्ली के टेम्पररी ट्रैफिक डाइवर्जन्स को ऐसे हाईलाइट किया गया जैसे ये कोई सीरियस फेलियर हो। गलगोटियास का चाइना रोबोट वाला इंसिडेंट एम्बैरेसिंग था और गलती यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन वह 300+ एग्जिबिटर्स में से सिर्फ एक स्टॉल था। बाकी रियल इनोवेशंस को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। $100 and $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लेजेस, यूएस फर्म्स के साथ चिप और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स, 3 नए इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एआई प्लेजेस, ये सब हेडलाइंस का मेन हिस्सा नहीं बने। यूथ पार्टिसिपेशन और ग्लोबल प्रेस भी साइड में चला गया। सिर्फ कंट्रोवर्सीज को स्पॉटलाइट मिला और समिट का असली स्केल और इम्पैक्ट पीछे ढकेल दिया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे इश्यूज को टीथिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है।
लेकिन यहाँ एम्बैरेसमेंट या फेलियर कह दिया जाता है। डे 1 के ग्लिचेस पर मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ओपनली माफी मांगी और तुरंत सुधार किया, जो अकाउंटेबिलिटी का साइन था, फेलियर का नहीं। असली स्टोरी इंडिया की लीडरशिप की थी। पीएम मोदी ने एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में रखा और ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए मानव जैसे फ्रेमवर्क्स पर जोर दिया। ग्लोबल टेक सीईओज ने इंडिया की टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलेबल इकोसिस्टम की तारीफ की। रिलायंस, अडानी जैसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने एआई डेटा सेंटर्स और रिन्यूएबल पावर्ड कंप्यूट पर बड़े कमिटमेंट्स अनाउंस किए। साथ ही इंडियन एआई इकोसिस्टम ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई। सर्वम एआई ने सोवरेन एआई मॉडल शोकेस किए। भारत जेन जैसे इनिशिएटिव्स ने एडवांस्ड एलएलएम्स पर काम दिखाया। हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में रियल एआई सॉल्यूशन प्रेजेंट हुए। मतलब सिर्फ स्पीचेस नहीं, ग्लोबल लेवल एक्शन हुआ है। सिलेक्टिव नेगेटिविटी इंडिया की मोमेंटम को रोक नहीं सकती। जब हम बढ़ते हैं, शोर बढ़ता है, लेकिन सच और रिजल्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं। इंडिया एआई रेवोल्यूशन में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, रिस्पॉन्सिबल लीडर बनकर उभर रहा है। नैरेटिव से ऊपर उठकर रियलिटी देखिए, क्योंकि हमारी कहानी इनोवेशन की है, एक्सक्यूजेस की नहीं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।